हेलो एवरीवन, अगेन मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये जो घर देख रहे हो आप लोग, ये है मेरे ससुराल का घर। ये है टिस्को क्वार्टर्स। और अभी यहाँ पे मेरे ससुराल में फ़िलहाल मेरे जेठ जी, जेठानी जी और उनकी 2 बेटियाँ रहती है, और अभी कोई नहीं है। और ये जो जगह है, ये सिर्फ मेरा ससुराल का ही जगह नहीं है, मेरे मायके का भी जगह है। ये जगह है मलकेरा। ये है धनबाद से 20 किलोमीटर अंदर, नियर टू कतरास। ये है मालकेरा कोलियरी। यहीं पे हमारा बचपन बीता है। ये मेरा बर्थ प्लेस है, मेरे हस्बैंड का भी बर्थ प्लेस है, मेरे पापा का भी बर्थ प्लेस है, मेरे बच्चे का अर्नब का भी बर्थ प्लेस है। मेरे दादाजी भी यहाँ टिस्को मालकेरा में जॉब किए हैं। फिर मेरे पापा भी यहीं पे थे, मेरे ससुर जी भी है, अभी मेरे जेठ जी रहते हैं। तो ये जगह सोच ही सकते हो कि ये कितना स्पेशल और कितना ख़ास जगह है मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, हमारे लिए। तो ये है मलकेरा। और ये जो मैं घर दिखला रही हूँ ना, ये मेरा जब मैं छोटी थी तो इसी घर में मैं पली बड़ी हुई हूँ। तो ये घर जो है, ये जो नीम आम का जो पेड़ मैं दिखलाई ना, वो मेरे पापा के दादी का लगा हुआ आम का पेड़ है, जो अभी तक है ना। कितना पुराना आम का पेड़ है। इस क्वार्टर में मेरे पापा का जन्म हुआ, इस क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ। तो यहाँ पे मैं क्लास 9-10 में जब थी तब तक इस क्वार्टर्स में ही, इसी में रही हूँ। उसके बाद में हम लोग फिर कहाँ गए हैं, किस क्वार्टर में, वो मैं आप लोग को दिखलाऊंगी आगे वीडियो में। ये जो नीम का पेड़, आम का पेड़, जितने सारे पेड़ देख रहे हो ना, ये सारे पेड़ मेरे पापा के दादी का हाथ का लगा हुआ पेड़ है, जो अभी तक सोचो है। इंसान नहीं है बट पेड़ अभी तक है ना। तो ये सब कितना मतलब पुराना लगाव एक है, सोचिए। तो इस जगह से हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है। ये है मलकेरा। और मलकेरा के जो भी लोग हैं, आई थिंक क्या, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों को आज मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज स्पेशली ये मलकेरा के ऊपर ही आज का पूरा वीडियो है। क्योंकि मुझे एक मेमोरी के रूप में इस वीडियो को रखना था अपने पास। क्योंकि ये जो कोलियरी है ना, मलकेरा कोलियरी, काफ़ी साल पहले बंद हो चुकी है। बस यहाँ पे क्वार्टर्स है, और जो पानी और बिजली, बस वही यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी कोलियरी बंद हो चुका है। तो धीरे धीरे ना बहुत सारे क्वार्टर्स वगैरह को तोड़ के ओपन कास्ट वगैरह बन रहे हैं। तो इसीलिए मुझे एक मेमोरी के रूप में से रखना था। फिर अभी मेरे जेठ जी लोग यहाँ पे है, तो मलकेरा आना जाना हो रहा है। आगे पता नहीं ये लोग भी यहाँ से चले जाए तो फिर मलकेरा कब आए नहीं आए। तो इसीलिए भी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, इसे मैं अपने पास मेमोरी के रूप में रखना चाहती हूँ। और ये जो है, ये देख रहे हो मलकेरा डिस्पेंसरी। ये टाटा का डिस्पेंसरी है, जहाँ पे टाटा के वर्कर्स ही सिर्फ दिखा सकते हैं और कोई बाहरी नहीं। और हमारे पास मेडिकल कार्ड्स होते थे। और ये जो गेट देख रहे हैं ना, ये है मलकेरा कोलियरी जाने का जगह, रास्ता। और ये अभी फ़िलहाल बंद है। और यहाँ इस कोलियरी के अंदर, इस गेट के अंदर कितना गए हैं, बट अभी कुछ नहीं है, पूरा जंगल हो चुका है। बस यहाँ से बिजली और पानी का जो सप्लाई है, बस वही चल रहे हैं। बाकी कोलियरी बंद हो चुका है बहुत साल पहले। हम लोग छोटे थे तभी कोलियरी बंद हो चुके थे। और ये जो पेड़ देख रहे हो ना, बरगद का पेड़, उस पे शायद बहुतों की, मतलब क्या कहें, यादें बसी हुई है। और ये है एटीएम। वो बरगद का जो पेड़ है ना, बट गाछ, ये इसके नीचे मेरे पापा लोग, मेरे ससुर जी लोग भी, फिर मतलब जितने भी जेंट्स लोग मलकेरा के थे ना, सब यहाँ पे ताश खेलते थे बैठ के। तो इस यहाँ से बहुत यादें जुड़ी हुई है मलकेरा के लोगों की। और ये जो फ्लैट्स है, अभी आगे आप लोग देखिएगा। मैंने कहा ना कि मैं क्लास 9-10 में जब तक थी तब तक उस क्वार्टर्स में रही हूँ। उसके बाद हम लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। क्वार्टर्स बहुत पुराने हो गए थे और फ्लैट में कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, तो फिर हम लोग वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। और यहीं से मेरा शादी भी हुआ। और साथ अर्नब का भी जन्म के बाद, अर्नब भी पहले यहीं पे इस फ्लैट में ही आया। और ये देखिए, जो 3rd फ्लोर पे जो फ्लैट है ना, वही मेरा फ्लैट था। तो ये सब जगह से सोच ही सकते हो कितनी यादें जुड़ी हुई है। तो ये है सुपरवाइज़र फ्लैट्स। यहाँ पे मैं क्लास 9 के बाद से हम लोग यहाँ पे रहे हैं। और ये जो 3rd में जो देख रहे हो फ्लैट, यही हमारा फ्लैट था, यहीं पे मैं रहती थी। शादी भी यहीं से हुआ। यहाँ तक कि अर्नब के जन्म के बाद उसे भी पहला कदम वो इसी घर में रखा। कम से कम 2-3 साल उम्र उसका था, तब तक वो इस फ्लैट में आया गया। उसके बाद मेरे पापा रिटायर हो गए तो मलकेरा छोड़ना पड़ा।
पापा को, फिर पापा धनबाद में फ्लैट खरीद लिए। और मेरे ससुर जी तो अब नहीं रहे, सास ससुर, और फिलहाल अभी सिर्फ जेठ जी है या मलकेरा क्वार्टर्स में। तो इस जगह से इतनी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है, बचपन यहाँ बीता है, अभी भी मलकेरा से जुड़ी हुई हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरा ससुराल भी यहीं है। अगर ससुराल यहाँ नहीं होता, जेठ जी लोग यहाँ नहीं रहते, तो शायद मलकेरा लगभग छूट ही गया था आना जाना, क्योंकि मेरे पापा लोग धनबाद जाने के बाद मलकेरा बहुत कम आ पाते, जबकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर का ही दूरी है, बट फिर भी नहीं आ पाते हैं। और मेरा आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि मेरा ससुराल अभी फ़िलहाल है, जेठ जी लोग हैं, इसीलिए आना जाना करते रहते हैं। और ये है हमारा टिस्को का स्कूल, प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे 1 से 5 तक मेरे हस्बैंड भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ी हूँ, मेरे पापा भी पढ़े हैं, मेरे अंकल लोग, मेरी बुआ लोग, सब कोई यहाँ पे पढ़े हुए हैं। मतलब ये टिस्को के एम्प्लॉय जो थे, उनके बच्चे सिर्फ इस स्कूल में पढ़ सकते थे। तो ये प्राइमरी स्कूल था 1 से 5। अब ये स्कूल बंद हो चुका है बहुत साल पहले। अब यहाँ पे अब क्लासेस नहीं होती, अब स्कूल नहीं चलती। कोलियरी बंद हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बहुत चीज़ें यहाँ की बंद हो गई। तो अब यहाँ पे बस गवर्नमेंट्स अपने कुछ काम के लिए, जैसे कि वोट वगैरह, इलेक्शन वगैरह यहाँ से होती है, तो यही सब के लिए यूज़ होता है। बाकी इस स्कूल से भी बहुत यादें जुड़ी हुई है। 1 से 5 तक इसी स्कूल में पढ़े हैं, और मेरे हस्बैंड भी यहीं पढ़े हैं, पापा भी यहीं पढ़े हैं। तो मतलब क्या कहे, ये सब जगह जब आते हैं ना, तो एकदम दिल खुश हो जाता है। तो मलकेरा अभी बहुत ज़्यादा सुनसान हो गया है, अब आते हैं तो वो रौनक नहीं है पहले वाली। ये है दुर्गा मंदिर। अभी हम दुर्गा पूजा के टाइम पे ही मलकेरा आए हुए थे, और उसी समय ये वीडियोस वगैरह मैंने शूट किया। तो ये दुर्गा मंदिर है, और यहाँ पे मेला लगा हुआ है। अभी देख रहे हो ना, मेला कितना खाली खाली है, क्योंकि अभी दिन का समय है। और वैसे भी अब वो रौनक नहीं रही, कहे ना, क्योंकि पुराने जितने लोग थे वो अब मलकेरा से रिटायर होकर चले गए, कुछ ESS दे के चले गए। ये देखिए माँ दुर्गा का प्रतिमा, क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम आए हुए थे तो दुर्गा मंदिर आए। ये है हमारा मलकेरा का दुर्गा मंदिर। तो क्या है ना कि पहले पुराने लोग जितने भी थे, सब रिटायर होके चले गए, कुछ लोग ESS दे के चले गए। क्योंकि इस बार दुर्गा पूजा में आए तो बहुत जान पहचान के गिने चुने 2-4 चेहरे ही दिखे मुझे, बाकी नए लोग ही ज़्यादातर दिख रहे थे। और मंदिर में भी भीड़ बहुत 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 पहले की तुलना में शायद 10% भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा भीड़ होता था ना मंदिर में कि क्या कहें। ये है हमारा मलकेरा का काली मंदिर। तो पहले दुर्गा पूजा में इतना ज़्यादा भीड़ होता था ना कि मलकेरा वाले जानते हैं कि आरती पे 1-2 इंसान तो मतलब बेहोश होता ही था। इतना ज़्यादा भीड़ होता था, इतना ज़्यादा भीड़ होता था कि जब शाम को आरती होती थी ना, कि 2-3 लोग बेहोश हो ही जाते थे। तो वही अभी भी हंसते हैं और हम लोग बात करते हैं कि अब वो बात ही नहीं रही। और ये हमारा शिव मंदिर मलकेरा का। तो अब एकदम खाली मंदिर, आरती पे भी आए थे तो एकदम खाली खाली सा था। लेकिन क्या करें, अब इन क्या कहते हैं ना कि जगह का रौनक तो वहाँ रहने वालों, बसने वाले इंसानों से ही होते हैं, है ना। तो अब लोग ही चले गए हैं तो कहाँ से अब वो रौनक रहेगी। ये है मलकेरा का फुटबॉल ग्राउंड, जो बहुत बड़ा एरिया में है। ये ग्राउंड काफ़ी बड़ी एरिया में है। तो मलकेरा का खूबसूरती तो वही है, बट यहाँ की रौनक अब चली गई है, क्योंकि लोग से ही जगह की रौनक बनती है। तो लोग ही अब यहाँ से चले गए हैं, तो रौनक अब कहाँ से रहेगी। इसलिए मलकेरा इतना खाली खाली जो दिख रहा है ना, इतना खाली खाली पहले नहीं होता था। पूरा चहल पहल होता था चारों ओर, इतनी ज़्यादा रौनक रहती थी कि हमें मलकेरा छोड़ के कहीं मन ही नहीं लगता था। कहीं भी जाते थे तो 2-4 दिन में फिर लगता था कि फिर से कब घर आए, इतना ज़्यादा चहल पहल और रौनक होता था। और ये है हमारा मलकेरा का क्लब। यहाँ पे जो भी टिस्को के एम्प्लॉय है, सिर्फ वही लोग ही यूज़ कर सकते थे, अदर कोई पर्सन यहाँ यूज़ नहीं कर सकते थे, और अभी भी नहीं कर सकता है। और ये जो देख रहे हो, ये रावण सोया हुआ है क्योंकि आज ये 10वीं के दिन का वीडियो क्लिप है। तो 10वीं के दिन शाम को रावण दहन होने वाला था, तो यहाँ पे फ़िलहाल रावण सो रहा है, शाम को दहन होगा तो ये है हमारा मलकेरा का कम्युनिटी सेंटर क्लब। यहाँ पे लोग जिनके घर में शादी वगैरह, कुछ ओकेजन्स वगैरह होता है, तो ये हम उस पर्पज़ से यूज़ करते थे। और ये है और भी सब फ्लैट्स, क्वार्टर्स मलकेरा के। जो भी मलकेरा के लोग देख रहे होंगे आज का वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा कि आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा।
अच्छा तो लगेगा, नहीं लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम सोचे कि कुछ हम लोग क्लिप लेके उसको एक वीडियो के रूप में बना के अपने पास मेमोरी के रूप में रख दें, क्योंकि देख रहे हैं कि मलकेरा धीरे-धीरे बहुत सारा क्वार्टर्स वगैरह तोड़ के यहाँ पे ओपन कास्ट वगैरह बना दिया जा रहा है। तो सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या हो इन फ्यूचर, कम से कम एक मेमोरी के रूप में हमेशा रहेगा, तो इसीलिए बस आज ये वीडियो हम लोग बनाए। और ये है मलकेरा का एक और जगह, इसका नाम है लाल बंगला। मैं भी बहुत दिन बाद आई, शादी के बाद ये सब एरिया मतलब आ ही नहीं पाई हूँ। आते हैं तो ससुराल आते हैं, वहीं पे 1-2 दिन गुजर जाता है, फिर चले जाते हैं। आज मैं भी बहुत दिन बाद ये सब एरिया घूम रही हूँ, बहुत दिन क्या बहुत साल बाद। तो देखिए हर तरफ हरियाली हरियाली खूब है, और इतना प्यारा लगता है हमारा मलकेरा कि आज भी खूबसूरती तो वही है, कहे ना खूबसूरती वही है मलकेरा का, रौनक बस चला गया है। और कहीं भी रहे इस जगह से एक अलग ही लगाव है, अलग ही प्यार है, क्योंकि ये हमारा बर्थ प्लेस है। तो यहाँ पे जीवन का इतना साल बिताए हैं, तो इस जगह से एक अलग ही लगाव है। चाहे किसी भी जगह चले जाए, इस जगह का जो लगाव है वो कहीं और नहीं हो सकता है। कहीं भी हम लोग रहे, अभी धनबाद में फ़िलहाल मैंने फ्लैट ख़रीदा है, पापा ने फ्लैट लिया है, मैं अभी गोड्डा में रहती हूँ, तो कहीं भी हम लोग रहें, बट इस जगह से जो लगाव है, जो प्यार है ना, वो अब कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थ प्लेस है ये हमारा। यहाँ पे बचपन बीता है, यहाँ पे स्कूलिंग हुई है, यहाँ से कॉलेज हुआ है, यहीं से शादी हुआ है, तो सब कुछ तो यहीं से है, स्टार्टिंग ही यहीं से है जीवन का। तो यहाँ जैसा और कहीं कैसे लग सकता है ना। आज लोग भी बहुत कम दिखते हैं यहाँ, जान पहचान के लोग तो अब यहाँ रहे ही नहीं, गिने चुने ही कुछ लोग बचे हैं बस। लेकिन फिर भी ये मलकेरा तो मलकेरा ही है हमारे लिए। और आज का ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो भी मलकेरा के लोग हैं आज का वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये जो एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे पहले ना बड़े बड़े बंगलोज होते थे, जो काफ़ी पहले तोड़ दिए गए, क्योंकि यहाँ के जितने भी स्टाफ थे, ऑफिसर्स थे, सारे यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए भेलाटन कोलियरी। जब मलकेरा कोलियरी बंद हो गया, तो जितने भी बड़े बड़े बंगलोज थे उन सबको तोड़ दिया गया। और हम लोग तो पापा लोग भेलाटन कोलियरी ट्रांसफ़र हो गए, बट हम लोग सब मलकेरा में ही क्वार्टर्स में रह गए। और ये जो है ना, ये है मलकेरा का पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पे पहले कुआं हुआ करता था। और मैं भी बहुत दिन बाद आई, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कुआं क्या हुआ, तो ये बोले कि ये तो काफ़ी पहले ही इसको बंद कर दिया गया। और यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे हैं क्वार्टर्स, मलकेरा का, टाटा का, टिस्को का क्वार्टर्स, टाटा का एरिया है। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं सब क्वार्टर्स है, फ्लैट्स है। तो चलिए आज का वीडियो यही एंड करती हूँ, बाय बाय।